तो दोस्तों जैसा आपने देखा होगा कि कंबाइन हार्वेस्टर वगैरह का इंजन जो है उसके साइलेंसर पर आपने देखा होगा स्टील टाइप का एक कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हुआ होता है। उसमें एक नोजल टाइप की अंदर लगी हुई होती है जो यूरिया की फुहार मारती है उसके अंदर। अब ये जो यूरिया या एड ब्लू की फुहार है वो कितनी और कब मारनी है ये वहां पर एक सेंसर लगा हुआ होता है जो इंजन कंट्रोल ईसीयू जो होता है उससे कनेक्ट रहता है। जब ईसीयू नोजल को सेंस करेगा तभी यूरिया की फुहार निकलेगी उसमें से। अगर मान लीजिए यूरिया के कंटेनर में यूरिया नहीं है तो क्या होगा कि जब यूरिया नहीं होगा तो सेंसर जो है वो सेंस करेगा, ईसीयू तक इंफॉर्मेशन जाएगी कि यूरिया नहीं आ रहा है। तो फिर क्या होगा कि इंजन जो है वो एक्सीलरेटर नहीं लेगा, मतलब उसके अंदर पावर नहीं रह जाएगी बिल्कुल भी। मतलब इंजन स्टार्ट तो होगा, स्लो में स्टार्ट रहेगा, लेकिन पावर उसके अंदर नहीं होगी, एक्सीलरेटर नहीं लेगा अगर यूरिया उसके अंदर नहीं हुआ तब, क्योंकि वो ईसीयू से कंट्रोल होता है। जब यूरिया ही नहीं है तो ईसीयू को पता लग जाएगा, तो वो इंजन को सेंस करेगा कि यूरिया नहीं है, तो इंजन जो है एक्सीलरेटर नहीं लेगा। वहां पर भी सेंसर लगे हुए होते हैं, तो इन सबका आपस में एक कनेक्शन होता है। और ये सब चीजें, इसकी जो प्रोग्रामिंग होती है ईसीयू की, उसमें सब चीजें फीड रहती हैं कि कब किसको अपना काम करना है, किसको नहीं करना है। ये सब चीजें प्रोग्रामिंग में होती हैं। तो अब जैसे इंजन में से जो फ्यूल जलता है तो उसमें से बहुत सारी हार्मफुल गैसेज जैसे NOx या CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये सब बाहर निकल करके आती हैं साइलेंसर के थ्रू। तो कैटालिटिक कन्वर्टर में क्या होता है, ये नोजल जब फुहार मारेगी यूरिया की इन गैसेस पे, तो ये गैसेस जो हैं वो NH3 गैस में टूट जाएगी और वाटर वेपर के अंदर टूट जाएगी। मतलब पानी की भाप बन जाएगी कुछ की, और कुछ अमोनिया के रूप में बदल जाएगी। तो अमोनिया गैस जो होती है वो हमारे पेड़ पौधों और एनवायरनमेंट के लिए मतलब यूजफुल होती है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। इसी वजह से जो है इस कैटालिटिक कन्वर्टर को लगा करके ये यूरिया सिस्टम लगाया जाता है इंजन के अंदर।